सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप मीका नबी के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार पुनः इस प्रसारण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीका की पुस्तक के अंतिम भाग पर मनन करेंगे और इस पुस्तक के मुख्य पद अर्थात 7वें अध्याय के 18वें पद से आगे बढ़ेंगे, जो हमें परमेश्वर की 3 विशेषताओं को प्रकट करता है। यही परमेश्वर के गुण हैं। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए उन गुणों को जानते हैं जो परमेश्वर को विशिष्ट बनाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और शांति बहुतायत से बनी रहे। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मीका के अध्ययन के अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह अद्भुत कार्य करके दिखाएगा, और जब परमेश्वर उन्हें अर्थात इस्राएल को अंत समय में एकत्र करेगा, तब संसार की सारी जातियां आश्चर्य से उन्हें देखेंगी। अब हम मीका 7 अध्याय के अंतिम 2 पदों को देखते हैं, जिसका विषय है स्तुति गान। मीका अब अपना स्वर ऊंचा करता है और उनसे प्रश्न पूछता है। आइए हम पढ़ें मीका 7 उसका 18। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। दोस्तों, हम थोड़ा आगे बढ़कर इस पद पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर मीका यहाँ कहता है कि परमेश्वर कौन है और इस कारण वह क्या करेगा। आगे पद 19 और 20 में मीका कहता है, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। दोस्तों, हमने देखा था कि इस्राएल के पापों के कारण परमेश्वर ने उन्हें अस्थायी रूप से देश से बाहर निकाल दिया था, लेकिन परमेश्वर अब उनके पापों के बाद भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। उनके पाप परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वाचा को रद्द नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर की संतान पाप करने पर अपने उद्धार से वंचित नहीं हो जाती। उनके पापों का अर्थ यह है कि यदि वे अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें कठोर दंड देगा। पर यदि वे उसके पास वापस आते हैं, तो परमेश्वर उन्हें कृपापूर्वक क्षमा भी करेगा। दोस्तों, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर वापस आया, तब उसे पिता ने दंड नहीं दिया। उसे तो पराये देश में दंड मिल चुका था। मित्रों, आप एक बात के लिए निश्चित रह सकते हैं कि परमेश्वर की संतान कभी पाप करके बच नहीं पाएगी। हम इसे बार बार धर्मशास्त्र में पाते हैं। अब आइए हम उस अद्भुत पद पर आते हैं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है। अब मैं एक चौंकाने वाला कथन कहने जा रहा हूँ। कुछ ऐसा है जो परमेश्वर नहीं देखता है, पर आप उसे प्रतिदिन देखते हैं। दोस्तों, शायद ऐसा है जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं पर परमेश्वर नहीं देखता। दोस्तों, यह सच है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मेरे लिए यह कहना अशिष्ट, अप्रासंगिक, असम्मानजनक या अनुचित लग सकता है, या आपको तुच्छ या हास्यप्रद भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह एक उचित और गंभीर विषय है, जिसका उत्तर समझदारी से भरा हुआ है और धर्मशास्त्र बाइबल पर आधारित है। यहाँ मीका भविष्यवक्ता एक गहन प्रश्न पूछता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? और यह प्रश्न एक विचारशील उत्तर की मांग भी करता है। प्रश्न की प्रकृति ही एक रहस्यमय विषय का उत्तर सुझाती है। वैसे यह प्रश्न पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली बार नहीं पूछा गया है। इस्राएल द्वारा लाल समुद्र पार किए जाने के बाद यह प्रश्न उस अद्भुत गीत में भी पूछा गया था, जो लिखा है निर्गमन 15 उसके 11 पद में, जैसा हम पढ़ते हैं,
हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। दोस्तों, इस्राएली हाल ही में मिस्र से बाहर आए थे, जहां अनेक देवी देवता थे। मिस्र प्रतिमाओं से भरा हुआ था। मिस्र की 10 विपत्तियां उनके देवताओं के विरुद्ध में थी। यह परमेश्वर की योजना थी दोस्तों। और तब जंगल की 40 साल की यात्रा के अंत में मूसा उनसे कहता है, जो व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा है, हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। यही प्रश्न राजा सुलेमान ने उसके द्वारा से पहला राजा 8वां अध्याय 23 पद में पूछा गया था। हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। भजनकार दाऊद भी भजन संहिता 113 अध्याय 5 और 6 पद में कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। दोस्तों, आपने देखा कि यह प्रश्न निर्गमन, व्यवस्था विवरण, राजाओं की पुस्तक, भजन संहिता और अनेक संदर्भों में आता है। पर आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर मैंने आरंभ में ही कथन में दे दिया था। ऐसा कुछ है जो परमेश्वर नहीं देखता, जो आप और मैं प्रतिदिन देखते हैं। वह क्या है जो परमेश्वर नहीं देखता? मित्रों, परमेश्वर अपने तुल्य किसी को नहीं देख पाता। परमेश्वर के समान कोई नहीं है जो उसके समान हो सके। पर आप और मैं अपने तुल्य लोगों को, पापी मनुष्यों को प्रतिदिन देखते हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जिनमें परमेश्वर अकेला है, जिसमें परमेश्वर असामान्य है, उसके तुल्य कोई नहीं। उनमें से केवल एक ही बात मीका के इस भाग में बताई गई है। लेकिन क्योंकि यह बहुत ही गहरा प्रश्न है और यह इस पुस्तक के लिए इतना बुनियादी बेसिक है कि मैं इस विषय पर बारीकी से विचार करना चाहता हूँ। हमारे परमेश्वर के समान कौन ऐसा परमेश्वर है? कभी आपने विचार किया? बाइबल का परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारा परमेश्वर रचनाकार है, पर अन्य रचना मात्र हैं। वो सब परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। रोमी 1 अध्याय 21 से 23 पद में पौलुस लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानकर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। वे सृष्टिकर्ता को त्याग कर सृष्टि की उपासना करने लगे। यशायाह जो मीका का समकालीन था, वह यशायाह 44 अध्याय 16 और 17 पद में कहता है, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भून कर तृप्त होता, फिर तपाकर कहता है, आह मैं गर्म हो गया। मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। और इसके आगे 21वें पद में यशायाह कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। दोस्तों, याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, आपको और मुझको बनाने वाला है। आप कह सकते हैं हम तो प्रतिमा आराधना नहीं करते हैं, पर आपने देखा है कि मीका की पुस्तक इस्राएलियों के इन पापों के बारे में कहती है जो प्रतिमा आराधना के तुल्य हैं, उसके समान हैं। जैसे लालच जो प्रतिमा आराधना के बराबर है, भौतिकवाद आदि, ये सारी बातें प्रतिमा आराधना ही हैं, जिसके हम सब दोषी हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। जो ईश्वर के समान आपका समय,
धन और जीवन ले लेता है। वह आपका आनंद हो जाता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका अनैतिक यौन संबंध हो सकता है, वह वो सब हो सकता है जिसे आप परमेश्वर से अधिक समय और महत्व देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं, किस चर्च के सदस्य हैं, आप जिस किसी को भी स्वयं को समर्पित करते हैं वह आपका ईश्वर हो जाता है। तीखे व्यंग्य के साथ परमेश्वर यशायाह के माध्यम से यहाँ ये कहता है, 46 अध्याय यशायाह का 5 पद, तुम किससे मेरी उपमा दोगे, तुम मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें। दोस्तों, वह सृष्टि करता है, आप उसकी छवि, उसकी इमेज, उसकी प्रतिमा नहीं बना सकते। यशायाह 46 6 और 7 पद लिखा है, जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करने वरन दंडवत भी करते और उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वहीं खड़ा रहता है। मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आपका ईश्वर आपको लेकर चलता है या आप अपने ईश्वर को लेकर चल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मसीहत का जीवन उबाऊ लगता है, वह कठिन है, मुश्किल का जीवन है। दोस्तों, यदि आपको यह जीवन ऐसा लगता है, कठिन, मुश्किल, समस्या, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये जीवन छोड़ दीजिए। आप संडे स्कूल पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप क्वायर में गाना गाना छोड़ दीजिए, चर्च के पदाधिकारी होना, उसकी जिम्मेदारी उठाना छोड़ दीजिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे उठाकर चलें, वह आपको उठाकर चलना चाहता है। वह अपनी सभी संतानों को उठाकर चलना चाहता है, वो आपको उठाना चाहता है। मित्रों, परमेश्वर इतने वर्षों से मुझे लेकर चल रहा है, यद्यपि मैं एक भारी बोझ हूं उसके लिए, फिर भी दोस्तों हमारा परमेश्वर अद्वितीय है। वह सृष्टि करता है और वह हमें उठाकर लेकर चलना चाहता है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और इसके परे जाना ईश्वर की निंदा करना है। आप उससे परे नहीं जा सकते, क्योंकि भजन संहिता 90 अध्याय 2 पद में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। दोस्तों, मित्रों, वो सृष्टि करता है, वो सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। यह एक ऐसी बात है जो मीका की इस छोटी सी पुस्तक और बाइबल की 66 पुस्तकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है। यह परमेश्वर अन्य सभी ईश्वरों की तुलना में अलग है, विपरीत है, उसके समान कोई नहीं है। ओलंपस पर्वत के शीर्ष पर यूनान का देवता केवल मनुष्य द्वारा स्वयं का प्रक्षेपण था। वह मानव जाति का बड़ा रूप था। वे क्या कर रहे थे? वे वयस्क बच्चों के समान व्यवहार कर रहे थे, जिनमें पाप और दोष थे। वे द्वेषपूर्ण और प्रतिशोधी थे। वे आकर्षक नहीं थे। मित्रों, यह परमेश्वर पर आरोप और कलंक लगाना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि धर्मशास्त्र बाइबल में हम कितनी बार परमेश्वर की पवित्रता की सुंदरता के बारे में पढ़ते हैं? मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर अति सुंदर है, देखने के योग्य है। स्मरण रखें कि उसने अपने लोगों से कहा था, भजन संहिता 50 उसका 21 में लिखा है, तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। वो कहता है, मैं तुम्हारे समान नहीं हूँ, तुम नीच हो और नीच काम करने के लिए गिर जाते हो, पर मैं पवित्र और धर्मी हूँ। यशायाह 55 8 अध्याय में वो कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मित्रों, परमेश्वर पवित्र है और पाप से घृणा करता है। वह पाप से क्रोधित होता है। वह पाप को देखकर व्याकुल हो जाता है मेरे मित्रों। और पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध प्रकट होना ही चाहिए। यही कारण है कि न्याय और दंड अवश्य आएगा। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर का न्याय और दंड आकर ही रहेगा। किसी भी राष्ट्र के लिए मीका की पुस्तक वास्तविक रूप से उपयोगी है। पिछली सदी की सभी घटनाओं पर विचार करें तो आप देखेंगे जिन्होंने इस पूरे संसार को हिलाकर रख दिया, जिसमें आप और मैं रहते हैं। यह वह संसार नहीं है जो आज से कुछ वर्षों पूर्व हुआ करता था। इन सब का क्या अर्थ है?
मित्रों, हमारा परमेश्वर पवित्र है और पाप के प्रति अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। वह इसका न्याय करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पापियों के लिए भविष्य में वह न्याय का दिन आ रहा है। जो मसीह यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, पर आज परमेश्वर उन पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं। एक ईश्वर विहीन राष्ट्र, परमेश्वर का इनकार करने वाला राष्ट्र, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। हमें यह भी याद रखना होगा मित्रों कि व्यक्तिगत तौर पर आप और मैं पापी हैं और हमें पाप क्षमा के लिए परमेश्वर के पास परमेश्वर के तरीके से ही आना होगा। इसका अर्थ है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। आप अपने किए हुए पर घमंड करते हुए उसके पास नहीं आ सकते, पर आप अपने पापों को स्वीकार करते हुए नम्रता से उसके पास आ सकते हैं और आप उससे कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए। आपको उसके द्वारा प्रदत्त उद्धार आज स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप अपनी धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। 11वीं सदी के एक महान विचारक एंसेलम ने कहा था, मैं पाप किए बिना नरक जाना पसंद करूंगा बजाय इसके कि पाप के साथ स्वर्ग जाऊं। यह एक महान कथन है जो आपको हिला कर रख देगा। दोस्तों, बाइबल का परमेश्वर अधर्म को क्षमा करता और दया से प्रसन्न होता है। जैसा पद 18 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं को, उनके अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। इसी बात में हमारा परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। उसके समान कोई नहीं है मित्रों। निर्गमन 15 अध्याय 11 पद में लिखा है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। दोस्तों, क्या आपको परमेश्वर द्वारा किए गए कुछ आश्चर्य कर्म याद हैं? आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 उसका 18 और 19। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं यह तेरे लिए करूंगा, इसलिए नहीं कि तू मेरे लोगों का अगुआ है, पर इसलिए कि मैं अनुग्रहकारी और दया दिखाता हूँ, और ऐसा मैं सभी के लिए करता हूँ। आपको केवल उसके पास आकर उसकी दया की विनती करना है। वह धर्मी और भला है और कोई उसके समान नहीं है। आगे निर्गमन 34 5 से 7 में लिखा है, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मित्रों, वह एक अद्भुत परमेश्वर है जो दोषी को दोष मुक्त नहीं करता। पाप के होने से अनंत काल तक पाप तो पाप ही रहेगा। दोस्तों, द ग्रेट डिवाइड नाटक का नायक कहता है, स्वर्ग में कार्यरत एक भी स्वर्गदूत उसे अंश मात्र भी नहीं बदल सकता, पर परमेश्वर एक पापी को क्षमा कर सकता है और उसे दोष मुक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी पवित्रता मसीह यीशु की प्रतिस्थानिक मृत्यु अर्थात हमारे स्थान पर मरने के द्वारा संतुष्ट हो गई है। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की क्षमा को कई अलंकारों के द्वारा से दर्शाया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उसकी क्षमा हमारे उस कर्ज या ऋण के समान है जिसे चुकाया जा चुका है। यशायाह 43:25 में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 पद में पतरस कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर के बही खाते में मैं कर्जदार हूँ, क्योंकि रोमी 6:23 में लिखा है
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 22 में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं। यिर्मयाह 3:22 में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। तथा यशायाह 61 उसके 1 में प्रतिज्ञा की गई है, मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूंगा। और अंततः परमेश्वर की क्षमा को हमारे जीवन में पाप के प्रदूषण की मलिनता को शुद्ध करने के रूप में चित्रित किया गया है। तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाए जाने के द्वारा हुआ। वैसे ही पहला यूहन्ना 1:7 लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मित्रों, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। दोस्तों, अब प्रश्न है कि परमेश्वर हमारे पापों को कैसे क्षमा करता है। परमेश्वर पापों को तब तक क्षमा नहीं करता जब तक कि पाप का ऋण चुकाया ना जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप का पूरा पूरा ऋण चुका दिया था। उसने हमें छुड़ा लिया। हम पाप में बिक चुके थे। हमने परमेश्वर की पवित्रता का अपमान किया है। हम उसके ऋणी हैं, हम उसके कर्जदार हैं। हम में पाप की बीमारी है और परमेश्वर पाप की बीमारी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता, पर मसीह यीशु ने पापों का कर्ज चुका दिया है, और मसीह यीशु ही है जो हमें क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है। वही हमें परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर में होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्ग में प्रवेश करें। लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। दोस्तों, इससे उत्तम क्या हो सकता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है। आइए हम उसके पास आएं और आज ही अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें। एक दिन सभी क्षमा प्राप्त मनुष्य स्वर्ग जाएंगे, पर इसलिए नहीं कि वे भले हैं या धर्मी हैं, पर इसलिए कि यीशु मसीह उनके लिए उस क्रूस पर मरा और उसके पापों का ऋण पूरा पूरा चुका दिया गया है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके जैसा परमेश्वर कहाँ है। हम किससे आपकी तुलना करें प्रभु आपके योग्य, आपके तुल्य कुछ भी नहीं है। पिता, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत संतुष्टि के लिए जो इस वचन के अध्ययन के द्वारा आपने प्रदान किया। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में आपका अनुग्रह हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, यदि वे किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अनुग्रह करें प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान करें, उन्हें प्रभु छू करके चंगाई दें, ताकि हमारे ये सारे दर्शक आपके आनंद में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपका अनुग्रह उनके जीवन, उनके परिवारों में बना रहे। धन्यवाद के साथ पिता, विनती प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में फिर हम एक नई पुस्तक के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। लेकिन यदि आपके पास कोई प्रश्न है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने यदि कोई बात सीखी है इस अध्ययन के द्वारा, तो कृपया हमें फ़ोन करके या पत्र लिख करके सूचित करें। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आपने देखा मित्रों, परमेश्वर ही है जो अधर्म को क्षमा करता है, हमारे अपराधों को ढांपता है और हम पर करुणा करता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कार्य करे, और मीका की छोटी पुस्तक इस बात को सत्यापित करती है। यदि हमें हमारे रचयिता परमेश्वर को जानना है, तो हमें इस परमेश्वर को जानना और उसके पास आना होगा। मित्रों, इसी के साथ मीका की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, पर इस पुस्तक के अध्ययन पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें फोन या SMS के द्वारा संपर्क कर सूचित करें। यदि आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाइए और इसे दोबारा देखिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।